नमस्कार, राधे राधे। आज हम उससे आगे टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो है उसी चैप्टर का है जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हमारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस अभी रह गए थे, उनको आज अपन कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर हो चुके हैं, अब शॉर्ट आंसर रहेंगे और लॉन्ग। ये दो आपके रह चुके हैं, तो आज अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीछे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाई सब्ट्रैक्शन मेथड। पीछे सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है, उससे हमें 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किसका करना है? 64 का। तो सब्ट्रैक्शन मेथड में आपको बता देता हूं। सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होता है, हम हमेशा ऑड नंबर माइनस करेंगे। क्या करेंगे? ऑड। ऑड ही क्यों करते हैं, इवन क्यों नहीं करेंगे? ऑड इसलिए करेंगे क्योंकि जो आपके ऑड नंबर होते हैं उनको आप अगर ऐड करोगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इवन को ऐड करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे 1 और 3 को ऐड करो, एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है 4। बनता है? पेन सही कर लेंगे। तो 1 और 3 को ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो जितने भी ऑड नंबर है उनको हम ऐड करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। देखो 1 3 परफेक्ट स्क्वायर, 1 3 5 7 ऐड करो, बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर। बन रहा है। इसलिए हमें माइनस क्या करोगे? ऑड नंबर, ना कि इवन। अगर आप इवन को जोड़ते हो तो परफेक्ट नहीं बनता, इसलिए हम इवन नहीं माइनस कर सकते, इसलिए हम ऑड माइनस करेंगे। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन मेथड होता क्या है आपको मैं पूरा बता दूं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 64 और माइनस करेंगे 1। कितना आएगा? 63। फिर लिखेंगे 63 माइनस करेंगे 3। फिर लिखेंगे 60 में से माइनस करेंगे 5। फिर 55 में से माइनस करेंगे 7। फिर 48 में से माइनस करेंगे 9। कितना? 39। सही करना माइनस। अब 39 में से मैं माइनस करूंगा कितना? 11। 28। अब 28 में से 13। अब 15 में से 15। तो बेटा हमें जब तक माइनस करना है तब तक लास्ट में 0 नहीं आ जाता। अब ये कितनी स्टेप में आया है 0? तो जितनी स्टेप में आता है वही आंसर होता है। तो पहली स्टेप, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं। हमारा 8 स्टेप में 0 आया है तो आंसर क्या होगा? 8। तो हमें पता चल गया कि 64 का जो स्क्वायर रूट है वो 8 है, क्योंकि हमारा 8 में आया है। 10 में आता तो 10 होता, 15 में आता तो 15। ये होता है सब्ट्रैक्शन मेथड जो आप सीख चुके हो। सीख गए? हमेशा आपको ऑड नंबर ही माइनस करना है। क्या करोगे? ऑड नंबर। तो हमें 7 2 9 इसके फैक्टर करना है। और सबसे पहले छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है तो 2 से चेक करेंगे, क्योंकि प्राइम से करना है, प्राइम फैक्टर करनी है इसलिए। तो 2 से कटेगा नहीं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल सबको याद होना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 आनी चाहिए।
तो वो 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड है नहीं क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है नहीं। अब हम तीसरा पीछे, अब हम दूसरा करेंगे 3 से, क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 होता है। स्मॉलेस्ट एंड इवन प्राइम नंबर इकलौता है वो है 2। अब अपन पढ़ेंगे 3 से कैसे चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3। अगर इनका सम ऑफ डिजिट करूं तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। हो रहा है क्या? हो रहा है। 7 और 2 9, 3 से होता है और 9 भी 3 से होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा। 3 2 या 6, 3 4 या 12, 3 3 या 9। फिर चेक करूंगा 3 से हो रहा है। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 3 से कटता है। तो 3 से फिर करूंगा 8 बार और 1 बार। फिर 3 से हो रहा है, 8 और 1 9, 3 से जाता है। फिर 3 से करूंगा, कितना कटेगा? 27 बार। फिर 3 से कटेगा कितनी बार? 3 9 27। फिर 3 से कटेगा और फिर 3 से कटेगा, जब तक करना है, जब तक लास्ट में बनना आ जाए। तो हमारे जो फैक्टर आ गए वो क्या आ गए? 3 और 3, 6 बार आया है 3। तो इसको हम 6 बार लिखेंगे। अब स्क्वायर निकाल रहे हैं तो स्क्वायर के लिए क्या करते हैं? 2 2 के पेयर, 1 पेयर बना, 2 बना और 3 बने। अब इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से 1 पेयर 3 आएगा, एक ये 3 आएगा, एक 3 आएगा। अब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 27। तो हमारा जो निकल के आया है वो कितना आया है? 27। तो ये आ गया 27 आंसर। ये हमारा हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अब आता है नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है 42 विदाउट मल्टीप्लाई। मतलब हमें 42 का स्क्वायर निकालना है विदाउट मल्टीप्लाई, बिना मल्टीप्लाई के। ऐसे नहीं करोगे आप, विदाउट लिखा है, बिना मल्टीप्लिकेशन के निकालना है। तो सर बिना मल्टीप्लिकेशन के कैसे निकालेंगे? तो उसका तरीका है, 42 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो 42 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 42 का स्क्वायर निकालने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 40 + 4। 44 को कैसे लिख सकते हैं? 40 + 4। इसका स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दें। ये स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे पीछे, ये स्क्वायर है तो इसको 2 बार करेंगे, ऐसे 2 बार लिख लो। अब इसमें हम लगाएंगे कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसका इससे करेंगे और लास्ट वाले का लास्ट करेंगे। मल्टीप्लाई 40 कितना होगा? 1600। ये 160, ये 160 और ये कितना होगा? 16। सबको ऐड कर दो, कितना आ रहा है ऐड करने पे? लास्ट में 6 आएगा। यहाँ पे ऐड करते हैं 7 और 6 कितना होता है? 13 की 3, 1 2 और 6, 8 और 9, और ये कितना आ जाएगा? 1। तो ये आ जाएगा आंसर। सॉरी, आप निकाल सकते हैं 44 का स्क्वायर इतना ही आएगा, निकाल लेते हैं। 16 और ये 32 इतना ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 1936, ठीक है। 1936 ये हमारा आ गया 44 का स्क्वायर विदाउट मल्टीप्लाई। हमने क्योंकि ऐड किया है लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक
पार्क दिया है, उस पार्क का स्क्वायर दिया है और हमें उसकी साइड निकालनी है। एक स्क्वायर टाइप का पार्क है, स्क्वायर का होता है तो सारी साइड क्या होंगी, सेम होंगी। इसका एरिया दिया है, एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क कितना है, 20-25 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। हमें एरिया दिया है 20-25, तो एरिया की जगह 20-25 रखेंगे, साइड की जगह साइड। अब हम क्या कर सकते हैं, बोथ साइड क्या ले लेंगे, पीछे स्क्वायर रूट लिखेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट, बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दो। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट का मतलब होता है अंडर रूट। इधर भी मैं अंडर रूट चढ़ा दूंगा, तो इस अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो हमारा ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, मैंने बताया था जिसके लास्ट में 5 होता है उसका 25 आता है। उदल बहुत बात कर रहा है यार, 5। ये क्या होगा, आगे वाले से मल्टीप्लाई होता तो 4 का 5 में होगा, तभी तो 20 आएगा, तो मतलब 4 आएगा शुरू में। तो 45 का ही तो है, तो साइड निकल के कितनी आ गई, 45। इसको लिख देंगे साइड इक्वल टू 45 मीटर। यही हमारा आंसर है, इसका निकालना है आंसर। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये किसका होता है, पीछे से करते हैं हमेशा, ये 12 का होता है। फिर ऐसे लिखेंगे इसमें 48, ठीक है, और इस पर लगाएंगे अंडर रूट, तो ये लिखेंगे 52। अब आपको पता है ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो जब प्लस होंगे, यहाँ भी प्लस लगाए, तो ये 64 हो जाएगा। अब आपको पता है 64 किसका होता है, 8 का। अब 8 इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 256। ये अपने आप क्यों हो रहा है, ये 256 आएगा। और 256 किसका होता है, 16 का। तो हमारा निकल के आंसर आ गया। नेक्स्ट, 2 numbers of Pythagorean triplet 6,8 फाइंड द थर्ड नंबर। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है उसके बारे में पहले अपन सीख लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ पाइथागोरियन। तो एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे पाइथागोरियन, उन्हीं के नाम पे रखा है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरस किस में लगती है, हमेशा लगती है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में लगेगी कि राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगाना है पाइथागोरस। राइट एंगल का मतलब होता है इसमें जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, एंगल है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने ही हाइपोटेनियस होगा, सबसे बड़ी साइड होती है। ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है तीनों में। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये ट्रिपलेट है तो इसमें हाइपोटेनियस कौन सी होगी, 5। तो हम बता सकते हैं कि इसमें हाइपोटेनियस ये है, बेस इसको ले लो या इसको बेस ले लो, या इसको परपेंडिकुलर ले लो, या इसको ले लो, तुम्हारी इच्छा।
लेकिन 100% हाइपोटेनियस यही होगा अगर ये 888 है तो। अगर ये 888 है तो 100% 5 है वो हाइपोटेनियस होगा। इनमें कोई भी हो सकता है बेस और परपेंडिकुलर। तो ये होता है पाइथागोरस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर इक्वल होता है किसके? जो परपेंडिकुलर है और बेस है उन दोनों के स्क्वायर के। तो जो सबसे बड़ी साइड होगी एच स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो एच कैसे निकालते हैं? दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट से ये कट जाएगा और ये किस में आ जाएगा? अंडर रूट। ऐसे हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। अब 888 क्या होता है? 888 होता है हमें, इसको मैं मिटा देता हूं। अब 888 कैसे मानोगे आप? पीछे 888 कैसे मानोगे? जो आपके 888 होते हैं उनको मानने का एक तरीका होता है बेसिक। 888 को मानने का तरीका होता है 888 आप ऐसे मानोगे। पहला 888 मानोगे 2m, दूसरा 888 होगा m स्क्वायर माइनस 1, तीसरा होगा m स्क्वायर प्लस 1। ये 3 888 होते हैं बेसिक फॉर्म में। इसमें आपको एक दे देगा, दो पूछ लेगा, दो दे देगा, तीसरा पूछ लेगा। अब सर एक दे दिया, मान लो मैंने दे दिया कि एक 888 12 है, तो बताओ कि दूसरा कौन सा होगा और तीसरा कौन सा होगा? तो सर हम क्या माने, कैसे करेंगे इसको? तो मान लो एक 888 12 है तो इसको सर किसके इक्वल मानूं मैं? 2m के कि m स्क्वायर माइनस 1 के कि m स्क्वायर प्लस 1 के? तो हमेशा हमें 2m के इक्वल मानना है। क्यों मानना है? उसका भी रीजन है। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर इसके इक्वल मानोगे तो ये प्राइम में आपका क्या आएगा? रैशनल नंबर की रैशनल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कटेगा नहीं। कैसे? अगर इसको 12 मानते हो तो प्लस 13 हो जाएगा और 13 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो m की वैल्यू निकालोगे कैसे? तो जनरली हमेशा हमें जो भी 888 दे दिया जाएगा उसको 2m के इक्वल मानना है। तो इसको 12 को मैं 2m के इक्वल मान लेता हूं। तो यहां से m निकाल लूंगा, कितना आएगा? 6। इस 6 को मैं यहां रख दूंगा तो दूसरा 888 आएगा। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 करूंगा तो आ गया मेरा 35। इस m को मैं यहाँ रखता हूं तो 36 प्लस 1 करूंगा तो मेरा 888 अगला आ जाएगा 37। तो तीनों 888 निकल आए। एक हो गया 12, एक हो गया 35, एक हो गया 37। अब ये 888 है कि नहीं है कैसे चेक करोगे? छोटे से बताता हूं, छोटा एग्जाम्पल। जैसे 3 4 5 888 है कि नहीं है, कैसे चेक करोगे? तो अभी फॉर्मूला बताया था हाइपोटेनियस का इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैंने ये फॉर्मूला बताया, ये 3 4 5, और इनको चेक करना है कि ये 888 है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे? सबसे बड़ा हाइपोटेनियस होगा तो 5 का स्क्वायर, ये बेस मान लो 3 का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर हो गया 4 का स्क्वायर। चेक कर लो दोनों इक्वल आने चाहिए तो है 888। तो 5 का स्क्वायर 25 आता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, तो 16 और 9 को जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा। मतलब 25 इक्वल टू 25 आ रहा है। तो ये हमारे 888 है। ये तीनों क्या है? 888 है। ऐसे इनको चेक कर लोगे। सबसे बड़ा पर हाइपोटेनियस होता है तो 37 का स्क्वायर निकालना। उनको किसके रखोगे? 12 के स्क्वायर के और 35 के। 37 का स्क्वायर कितना होता है मैंने आपको बताया था? 9, 49
और ये 42 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 1369। 12 का 144 होता है, 35 का लास्ट में 5 है, मैंने निकालना सिखाया था, आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 25 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1369 ही आएगा, चेक कर लो, इक्वल टू 1369, मतलब ये 888 है, क्योंकि तुम्हारे सामने निकाले 888 है। तो इस तरीके से अपन 888 निकाल सकते हैं। अब हमको तो 2 दे चुका है, हमें तो सिर्फ 1 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है 2m, दूसरा होगा m² - 1 और तीसरा 888 होता है m² + 1। मैंने आपको अभी बताया है कि कोई भी नंबर इसके इक्वल मान लो, तो मैंने मान लिया कि 2m = 6 है, तो m बराबर निकाल लूँगा मैं 3। अब मैं m = 3 दोनों में रख दूंगा, तो एक तो निकाल ही लिया, तो अगर मैं दूसरा 888 निकालूंगा तो यहाँ पे m की वैल्यू रख रहा हूँ। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 में से 1 माइनस करूँगा तो 8 तो दिया है पहले से। अब मेरे को एक और निकालना है, क्या रखूँगा, m² + 1, m की जगह 3, 3 का स्क्वायर + 1, 9 + 1 कितना आ जाएगा, 10। तो मेरा जो 888 आ गया तीसरा क्या हो गया, 10। तो तीनों 888 हो गए, तीनों 888 क्या क्या हो गए, 6 दिया था, 8 दिया था, तीसरा निकालना था 10। ये मेरे 888 है। अब एक इसके मल्टीप्लाई है, मैंने अभी आपको बताया था 3 4 5 एक 888 होता है। अब इसका मैंने डबल किया तो सबका डबल करना पड़ेगा, ये देख लो, ठीक है। अगर मैं इसका 3 गुना कर रहा हूँ 3 टाइम्स तो सबका कर दो, ये भी 888 है, वो ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, 888 है। तो ये हमने आपके 888 निकाल लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें लीस्ट नंबर फाइंड करना है कि मैं इसको डिवाइड करूं और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 600 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो कह रहा है इसमें वो छोटे से छोटे नंबर बताओ जिसका मैं इसमें डिवाइड करूं और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वो छोटे से छोटा नंबर क्या हो सकता है, तो इसको मैं पहले फैक्टर करके देख लूंगा। मैंने अभी बताया था कि 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 का रूल क्या होता है, लास्ट में 0 आ रहा है, फिर 2 से करोगे, फिर 2 से करोगे, अब नहीं कटेगा 2 से। अब 3 से चेक करोगे तो 3 से कट रहा है ये 25 बार। अब चेक करोगे 3 से तो फिर नहीं कटेगा ये, क्योंकि 7 हो रहा है, जोड़ने पर 3 से कटना चाहिए। तो अब 5 से करोगे, पहले 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 5 से करेंगे, तो 5 से चेक करेंगे तो 5, फिर 5 से हो जाएगा 1 बार। अब मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 2 3 बार आ रहा है, 1 3 बार, 2 5 बार। अब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब बनता है, जब वो पेयर में होगा। अगर हम सबके पेयर बना लें तो परफेक्ट बन जाएगा। एक पेयर तो बन गया 2 का, एक पेयर बन गया 5 का, एक एक्स्ट्रा 2 आ रहा है और एक एक्स्ट्रा 3 आ रहा है। तो इन तीनों को हटाना है तो हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 2 या 6। तो अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा तो ये दोनों हट जाएंगे, अकेला क्या बचेगा, 2 का पेयर और 5 का बचेगा। तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं किससे डिवाइड करूं, तो अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो बन जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो विदाउट ऐड, मतलब हमें जोड़ना नहीं है, विदाउट जोड़ने के बाद हमें निकालना है कि इनका सम क्या होगा। जोड़ना नहीं है भाई, निकाल के बताओ कैसे निकालोगे। हमें ये जोड़ने नहीं है कि तुम जोड़ लो, अरे जोड़ना नहीं है। हाँ, तो इसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म,
कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, पीछे गिन लो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 5 है। तो n का स्क्वायर करोगे मतलब 5 का स्क्वायर करोगे तो वही आंसर है 25। बिना जोड़ के निकाला है, जोड़ लो 25 ही आ रहा होगा। इसमें नंबर ऑफ टर्म गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n क्या आ गया 12, और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो हमने कितनी जल्दी निकाल लिया बिना जोड़ के, विदाउट एडिशन के। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो इस फॉर्मूले को लगाना है, फिर ये रखना। नेक्स्ट है बेटा कि ये 625 लिखा है, इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करो, परफेक्ट स्क्वायर निकालो। तो मैंने आपको डिवीजन मेथड बताया है कैसे करते हैं। तो डिवीजन मेथड को आप करने के लिए पीछे से पेयर बनाओगे 2 2 के, एक तो बन गया, एक बच गया, तो इसको भी ऐसे बना लो। अब यहाँ पे हमें ऐसा नंबर रखना है कि 6 आ जाए या 6 से छोटा। तो अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि हम स्क्वायर पढ़े हैं कि 1 × 1 1 होता है। अगर 2 रखोगे तो 2 ऊपर भी रखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर 3 रख रहे हो तो 3 ऊपर रखना पड़ेगा। आप बताओ 6 तो होता नहीं है किसी का, तो 4 आएगा, और 4 कब रखोगे, 2 और 2, तो 2 और 2 रखना पड़ेगा तब 4 आएगा। तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। अब 2 2 या 4 होता है तो 4 को यहाँ रख देंगे, जितना यहाँ रखा है उतना ही यहाँ रखेंगे, जोड़ेंगे। मतलब 3 जगह सेव रहता है, 1 2 3, इनको जोड़ दो और इनको घटाते हैं। अब ये पूरा पेयर उतारेंगे 25। अब नया नंबर मिल गया हमें 225। सेम द्वारा से यहाँ रखेंगे। अगर यहाँ 1 रखते हो तो 1 यहाँ रखोगे तो 41 बन जाएगा, वो 41 का 1 से करोगे तो 41 आएगा, बहुत छोटा है। अगर यहाँ 2 रखते हो तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, तो ये 42 हो जाएगा, और 42 का 2 से करोगे तो भी अभी छोटा है बहुत। फिर 3 रखना है, 3 भी अभी छोटा है, 4 में भी छोटा होगा, तो 5 रखना पड़ेगा। क्यों, उसका भी कारण है बेटा। लास्ट में 5 लाना है, तो लास्ट में 5 कब आता है, जब 5 का 5 से इंटू करोगे तभी तो आएगा। तो इसलिए यहाँ 5 रख के चेक कर लो ना डायरेक्ट। तो यहाँ पे 5 रख के चेक करूंगा तो मेरा 225 मिल जाएगा। 45 का 5 से करूंगा ना तो ये 225 आ जाता है। तो यहाँ पे रख दूंगा ये 225, माइनस कर दूंगा, 0 0 बचा। मेरा किसका स्क्वायर आ गया, ये हो गया मेरा 25 का। तो यही मेरा आंसर, ठीक है, ये 25 का स्क्वायर हो। नेक्स्ट है, मेरे को 1764 स्क्वायर निकालना है। तो आप डिवीजन से निकाल लो या फैक्टराइजेशन से निकाल लो, आपकी इच्छा है। लास्ट में 2 4 है, तो सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा। 2 का रूल होता है 0 2 4 6 8 आना चाहिए लास्ट में। तो 4 है तो काटता हूं, फिर 2 आ गया, फिर कट जाएगा। अब नहीं कटेगा, अब मैं 3 का रूल लगाऊंगा, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट 3 से कट रही है, 9 हो रहा है। अब ये 3 से नहीं कटेगा, सही कट रहा है? सही नहीं कटा। 3 बन जा 3, 1 बचेगा, 4 होगा। अब सही है, अब फिर 3 से कट जाएगा, अब 7 से कटेगा। अब लिख देता हूं यहाँ पे 2 2 बार, 3 2 बार, 7 2 बार। पेयर बाहर कर लो जल्दी से। एक 2 का पेयर है, एक 3 का है और एक 7 का है। पेयर में से एक बाहर आता है, इंटू कर लो 42। यही आंसर है, ये 42 का स्क्वायर है, ठीक है, 42 का। नेक्स्ट
ये देखो एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपके स्कूल में 500 स्टूडेंट हैं और उन्हें एक पीटी ड्रिल के लिए बुलाया गया है, खड़ा किया गया है। वो बोल रहे हैं मयंक कि रो में और कॉलम में बराबर स्टूडेंट खड़े करने हैं और जो बच रहे हैं उनको हटा दो, क्योंकि स्क्वायर बनाना है हमें। तो जितने रो में होंगे उतनी कॉलम में खड़े करने हैं और जो एक्स्ट्रा है उन्हें हटा दो, बाहर कर दो। तो कितने एक्स्ट्रा स्टूडेंट बचेंगे ये पूछ रहा है। तो एक्स्ट्रा कितने बचेंगे, तो इसके लिए मेरे को इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना पड़ेगा। और डिवीजन मेथड से निकाल लो या फैक्टर से। तो मैं अगर डिवीजन से निकालता हूँ तो कितना बचेगा देख लेते हैं। पेयर बना लो, 2 से कटेगा, 2 2 या 4 होता है, 2 ही जोड़ोगे, माइनस ये 4 आ जाएगा, ये बना आ जाएगा, 2 0 उतार लो। अब यहाँ पे 3 रखूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 ही रखना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 रखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 84। कितना माइनस बच रहा है, तो जितना भी रिमाइंडर बचेगा वही एक्स्ट्रा स्टूडेंट है, उनको हटाना पड़ेगा, तभी तो 22 का स्क्वायर बनेगा। अगर 16 को हटा दूंगा तो 22 का बन जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मेरे को एक्स्ट्रा है, वो उन्हें हटाना पड़ेगा। तो 16 स्टूडेंट लेफ्ट आउट, ठीक है। तो 16 स्टूडेंट लेफ्ट आउट करने पड़ेंगे। एक तरीका तो ये है डिवीजन मेथड। दूसरा तरीका है कि आप देख लो कि ये इसके पहले वाला ये किसके बीच में है, किसके स्क्वायर के बीच में है। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है, ये 22 और 23 के बीच में है, क्योंकि 22 का स्क्वायर होता है 484 और 23 का होता है 529। तो 484 529 के बीच में है। अब देख लो ये कितना डिफरेंस है, ये इसके पास ज्यादा है, इसका डिफरेंस कम है, इसका ज्यादा है, तो कम वाला लेंगे। ये कितना कम है, तो 16, बस 16 हटाने पड़ेंगे। तो 16 आंसर आया, कैसे भी कर सकते हैं। अगला है, इसने बोला है कि मैं इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए 200। वह छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसमें इसका मल्टीप्लाई करने पे 200 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करूं, तो इसके फैक्टर कर लिया करूं। पहले 2 से काटूंगा, फिर 2 से काटूंगा, फिर 2 से काटूंगा और फिर 5 से और फिर 5 से। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 3 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है। पेयर बना लेता हूँ, एक तो 2 का बन गया, एक 5 का बन गया। 2 का पेयर नहीं बन रहा, तो एक 2 का पेयर बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का। तो इसमें 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो लिख दूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2। तो मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा तो 200 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 400 होगा, और 400 तुम्हें पता है 20 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 का, ठीक है। तो 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई पूछ रहा है कि किसका करूं, तो 2 का। ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें फाइंड करना है। क्या करना है, कुछ दिया ही नहीं। अच्छा, 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक दिया है 1296, एक दिया है 1296, ये क्वेश्चन है, और दूसरा दिया है 289। इनको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले मैं पहला कर रहा हूं कि हाँ, तो 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से होगा, फिर 2 से होगा, फिर 2 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 3 से होगा। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 कितनी बार आया है, 4 बार। 3 कितनी बार आ रहा है, 4 बार।
पेयर बना लो, 1 2 का पेयर, 1 2 का पेयर, 1 3 का, 1 3 का, बाहर निकाल लो, 1 2 1 2 1 3 1 3, मल्टीप्लाई कर लो, 9 9 2 या 18 18 2 या 36 का स्क्वायर है। इस तरीके से तो पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला कर लेते हैं यहाँ पे। तो 289 किसका है? तो बेटा 1 इससे कटेगा, 2 से कटता नहीं है। 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से कटता नहीं है। अब मैं रूल बता देता हूँ, 2 से कटेगा नहीं, ठीक है, ये यहाँ पे बता रहा हूँ मैं इसको, सारे रूल बता दूंगा। 2 से कटता कब है? जब लास्ट में 0 2, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8। बेटा जूनियर बैच ढंग से सभी देखेंगे इसको। 3 3 कब कटता है? जब सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3। 4 कब कटेगा? जब लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4। पीछे 5 से कब कटता है? जब लास्ट डिजिट, जूनियर बैच लिख लो इसको तुम्हारे सिलेबस में, लास्ट डिजिट 0 एंड 5। 6 से कब कटेगा? 2 एंड पेयर में 3, 2 एंड 3 डिविजिबल, तो क्या उसी पेज में लिख लो, नए पेज में, डिविजिबल बाई 2 एंड 3। 6 से कब होगा? जब डिविजिबल बाई 2 एंड 3 से होगा। 7 से कब होगा? 7 से, हाँ, क्या करेंगे? जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर में लास्ट डिजिट को डबल करेंगे, लास्ट डिजिट डबल बिफोर, उसके बाद नहीं, आफ्टर रिमेनिंग डिजिट में से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, आफ्टर सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट, ठीक है। तो लास्ट डिजिट को डबल करेंगे, बची हुई डिजिट में से उसको क्या कर देंगे? माइनस। ऐसा जब तक करेंगे तब तक आपका पता नहीं चल जाता कि 7 से डिवाइड है कि नहीं। अब आता है नेक्स्ट 8। 8 कैसे करेंगे? एट लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। 9 के लिए सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9। 10 के लिए लास्ट डिजिट 0। 11 के लिए ऑड प्लेस, ठीक है, ऑड एंड इवन प्लेस को क्या करेंगे? सम, देन उनको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। ऑड एंड इवन प्लेस डिजिट वो क्या करेंगे? ऐड, देन सब्ट्रैक्ट। ठीक है। 12 के लिए 3 एंड 4 डिविजिबल बाई 12। अगर 3 और 4 से हो रहा है तो 12 से भी हो जाएगा, ठीक है। 13 का
मैं बनाना सिखाऊंगा। 14 का जो 7 और 2 से हो जाएगा 14 से हो जाएगा। 15 का जो 5 और 3 से हो जाएगा वो 15 से हो जाएगा। 16 का जो 4 से 2 से 8 से हो जाएगा वो 16 से हो जाएगा। मतलब 16 के लिए 8 और 8 से डिवाइड होना चाहिए। 17 का बनाना सिखाऊंगा, 18 का, 19 का बनाना सिखाऊंगा। जितने भी प्राइम नंबर है उन्हीं का दिक्कत आती है तो उनका मैं बनाना सिखा दूंगा। 2 से होगा नहीं होगा, 3 से होगा नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से चेक कर लेते हैं नहीं हो रहा। 8 से होगा नहीं, 9 से होगा नहीं, 7, 10 से होगा नहीं, 11 से होगा नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से होगा नहीं होगा, 13 से भी नहीं हो रहा है, 14 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 17 से होगा। तो 17 से कितनी बार होगा? फिर 17 से होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 17। एक ही पेयर बन रहा है तो एक इसका परफेक्ट स्क्वायर है 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51, 60, 61, 70, 71, 80, 81, 90, 91। और रूल देखो कैसे बना था 7 का, फिर ऐसे ही अपन और बना लेंगे। 7 का रूल बनाता कि इसको अपन क्या करेंगे, ऐसा करो, या तो डबल करो या ट्रिपल करो या 4 टाइम्स करो, लेकिन ऐसा करना है कि लास्ट में 0 आ जाए या उसके पास आ जाए। तो इसको डबल करता हूं तो 14 होता है, आसपास कोई 0 0 बनेगा नहीं। 3 गुना करूंगा तो 21 होता है, तो पास में 20 है, पीछे पास में कितना है 20। मतलब इसको 3 टाइम करूं तो ये कितना हो रहा है 21 हो रहा है। और तुम्हें पता है इस वाली लाइन में आ रहा है 21 हो रहा है ना, ये आ गया। अब बताओ मेरे को 20 लाना है, मतलब ऐसा नंबर लाना है कि लास्ट में 0 आ जाए। तो 20 कब आएगा? 1 माइनस करने पे 20 कब आएगा? मतलब माइनस करने पे आएगा ना, सिर्फ माइनस रखो, अभी माइनस करने पे आएगा 20, हमें ये मालूम चलेगा। और 20 का पहला नंबर लेना है, मतलब 0 वाले का पहला लेना है, पहला नंबर लेंगे, ये वाला 0 को हटा के जो बचेगा वो लेना है। राघव तो बताओ ये क्या बच रहा है? इसलिए मैं इसको डबल करता था, और माइनस हो रहा है तो इसलिए माइनस करता था, यहीं से बनाता हूँ। जैसे 343 है, इसको 7 से चेक करना है तो लास्ट वाले को डबल करता था मैं। डबल क्यों कर रहा हूँ ये, और माइनस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि माइनस होने पे 20 आ रहा है। फिर क्या करता था, इसमें से माइनस, फिर चेक करता था कि 7 से डिवाइड होता है। ऐसे ही मैं 17 का बना लूंगा। सत्रह को डबल करो, नहीं हो रहा। 3 गुना करो तो हो रहा है 51। 3 गुना किया 51 आ गया। कौन सी वाली लाइन में आ रहा है ये? अब 50 लाना है मेरे को, तो क्योंकि लास्ट में 0 लाना है, तो माइनस करने पे ही तो आएगा। और मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 5 से। वो क्या कर लूंगा? घटा दूंगा। रूल बन गया। कोई भी नंबर ले लो, 289 लिया, चेक करना है कि 17 से होगा। लास्ट वाले को क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई और घटा दोगे। घटा दो, 45 में से 28 घटा दो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? तो बस 17 से होता है। रूल बन गया। कोई बड़ा नंबर ले लो, बता दो। 17 का मल्टीप्लाई करना 3 बार, 17 से डिवाइड है कि नहीं। रूल क्या बनाया अपन ने? लास्ट में मल्टीप्लाई करो 5 से, माइनस है तो घटा दो, तो 15 घटा दो, कितना बचेगा? फिर लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई करो और घटा दो,
बन गया। तो यही से सारे रूल बनेंगे, कोई रटने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी प्राइम नंबर का रूल बना सकते हैं, और प्राइम नंबर को ही काटना टफ होता है। वैसे तो लोग इजी काट ही लेते वाले, प्राइम नंबर को नहीं काट पाते, क्योंकि पता ही नहीं होता कि कैसे कटेगा प्राइम नंबर। ऐसे 13 का बनाना है, तो 13 के लिए क्या करोगे? ऐसे 13 का बनाना है 13 का, तो इसको मैं 3 टाइम करूंगा तो 39 आएगा। इसको 3 टाइम्स करूंगा तो 39 आएगा। जब 39 आएगा तो ये कौन से वाले पेयर में आ रहा है बता दो? ये इसी में आ रहा है 40 और 41 में। अब बताओ, ये 39 लिखा है, अब 39 में मैं 1 जोड़ूंगा तभी तो 40 बनेगा, तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा। जिसमें जोड़ रहे हो उसको जोड़ दो, जिसमें घट रहा है उसको घटा दो। अब मल्टीप्लाई किससे करोगे? 4 से, और जोड़ दोगे। लास्ट वाले नंबर में 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे और जोड़ दोगे, क्योंकि जोड़ने पर 40 बन रहा है, यहाँ घटाने पे बन रहा था 20, इसलिए घटा रहे थे। यहाँ घटाने पे 50 बन रहा था, इसलिए घटा रहे थे। यहाँ जोड़ने पे बन रहा है तो जोड़ेंगे, जिसमें जोड़ने पे बने उसमें जोड़ देंगे, जिसमें घटाने पे बनेगा उस पर घटा देंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो पहला नंबर दिखता है इससे, जोड़ने पे घटाने पे जो भी ये पहला नंबर देखेगा उसका करेंगे मल्टीप्लाई। अब 13 का बता लो कौन सा भी नंबर। मान लो 13 31 ले लेता हूँ, ये 13 से घटता है, चेक कर लेते हैं। तो 13 का रूल क्या बना कि 4 का मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो लास्ट में 4 का इंटू करो और जोड़ दो, फिर 4 का इंटू करो और जोड़ दो, फिर 4 का मल्टीप्लाई करो जोड़ दो, तेरह से कट रहा है क्या? तुमने ये नहीं कटेगा, ठीक है? क्योंकि अब मैं ले लेता हूं, ये कटता है क्या? 13 से देख लेते हैं। पीछे 4 का मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो, 4 का मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो, 13 से कट जाएगा। 1001 तुम्हें पता है 13 से कटता है। 1001 7 से, किसके से? 1001 7 से और 13 से, सॉरी 1001 किससे कटेगा? 7 से और 11 से और 13 से, इन 3 से कटता है, क्योंकि इन तीनों को मल्टा आएगा। इतना आएगा। इतने स्टूडेंट हैं और रो कॉलम में बिठाने हैं, तो बता लो कितने बचेंगे? ये क्या कह रहा है? 9 स्टूडेंट, फाइनल नंबर स्टूडेंट ईच रो में कितने आएंगे? ईच रो में कितने आएंगे? ठीक है, इसका वो निकाल लो, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे। ये कह रहा है ना 9 स्टूडेंट लेफ्ट है, बच रहे हैं, तो 9 हटा दो, कितना बचेगा? 6241 बचेगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल लो डिवीजन मेथड से। यहाँ पे कितना रखूँ? 6 7 8, 8 ज़्यादा हो जाएगा, 7 रखो। 49 माइनस करना, माइनस कर लो, कितना आएगा पूरा? अब मल्टीप्लाई करोगे 1341 आ जाए तो 9 पे आ जाएगा, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है, लास्ट में 1 लाना है, लास्ट में 1 लाना है, तभी तो 9 9 जा 81, तो 9 बार कटेगा ये, तो 9 रखना पड़ेगा, ये पूरा आ जाएगा। तो हमारा किसका आ गया? ये 79 का आ गया।
तो प्रत्येक रो में और कॉलम में कितने बच्चे बैठेंगे? 79। अगला इसमें देखो, इसमें हमें बताना है कि 2025 दिया है और 2025 को क्या करना है, हमें स्क्वायर निकालना है। किसका है? तो 2025 अभी निकाला था, किसका था? 45। तो नंबर ऑफ प्लांट ईच रो में कितने लगेंगे? 45। नेक्स्ट 12 और 21 का बोला 144 और 441 है। तो ये क्या है? अमेजिंग नंबर है भाई। पीछे ये इमेजिंग नंबर है। अमेजिंग क्यों है? क्योंकि आप 12 का स्क्वायर करोगे तो 141 144 आता है, और 144 और 21 का करोगे तो इसको पलट दो, इसी नंबर को 4 बन लो, 21 का बन जाता है। आपने यहाँ पलटा तो ये भी पलट गया। ऐसे ही और नंबर बता दो जो पलटने पे उसका स्क्वायर हो जाए। तो एक का करो, एक का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। 2 जीरो आगे लगा सकता हूँ। इसको पलटोगे तो किसका हो जाएगा? 10 का, मान लो ऐसे, तो ये 10 का हो गया। तो पलट दो इसको पलटोगे तो ये 100 बन जाएगा। ये अमेजिंग नंबर है 1 और, ठीक है। और कौन सा निकाल सकते हो? और भी होंगे। 13 31, जैसे 13 का क्या होता है? 169, तो इसको पलट देंगे अपन 31 का, 961 हो जाएगा। ये पलटने पे होगा। ऐसे अमेजिंग नंबर है। 113 का लिख सकते हो, तो ये 311 का हो जाएगा सेम। कितना आता है? ये आता है 12769। 12769 पलट दो, 96721। तो अमेजिंग नंबर है ये सारे। नेक्स्ट देखेंगे 4 9 और 10। हमें बताना है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल किससे होगा। तो एलसीएम ले लो। इसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा बता दो। एलसीएम तो जानते हो कितना आएगा? 2 से काटो, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से। निकालो कितना एलसीएम आ रहा है। बताओ। 1 2 1 3 और 1 5। मल्टीप्लाई करना, 180 एलसीएम आ गया। 180 एलसीएम आ गया। लेकिन हमें बताना है एक परफेक्ट स्क्वायर, तभी तो डिवाइड होगा। तो 18 का क्या कर दो? 5 टाइम्स कर दो तो 900 होगा। 18 का 5 टाइम्स 900। तो 900 क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर। अब 900 क्यों कर रहे हो भाई? हेलो, एक तो पेयर बन गया, एक पर गया, एक बन गया, एक 5 की जरूरत है, इसलिए एक 5 की जरूरत थी, इसलिए मैंने इसमें क्या कर दिया? 5 से मल्टीप्लाई। बस थोड़ा रह गया। ये क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें डायग्राम बनाना है। पीछे वो वॉक कर रहा है नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ करा दो वॉक। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। नॉर्थ की तरफ चलाते हैं अपन, नॉर्थ की तरफ। उसके बाद टर्न ले रहा है वेस्ट की तरफ। उसके बाद जल्दी बता दो। उसके बाद डायगोनली चल रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है? डायगोनली। पहले कहाँ की तरफ ले रहा है? ये तो नॉर्थ कह रहा है, ये वेस्ट कह रहा है, ठीक है। नॉर्थ की तरफ ले रहा है ना, ठीक है। अब डायगोनली क्या होगा? ऐसे ही तो चलेगा। बस ये हो गया डायग्राम। अब हमें बताना है इसमें डिस्टेंस, तो इसको वो मान लो और इसको क्या मान लोगे तुम?
बताओ। अरे इसको तो मान लिया, ये O हो गया, ये P हो गया, ये Q मान लो, OPQ। पाइथागोरस लगा दो। ये क्या होगा? हाइपोटेनियस। तो OQ का स्क्वायर बराबर होगा OP का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। इसका ले लो अंडर रूट, तो अंडर रूट में क्या आएगा? PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ये आंसर, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फिनिश होता है चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।